बिग बॉस ओटीटी फेम उर्फी जावेद इन दिनों अपने फैशन चॉइस को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। इंडस्ट्री में काम के दौरान इस एक्ट्रेस ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। रूढ़िवादी परिवार में अपनी पसंद का कुछ भी करने की अनुमति नहीं थी, लिहाजा आज़ादी के लिए वे घर से भाग गईं। उर्फी जावेद ने ई टाइम्स से बातचीत में कई रात से पर्दा भी उठाया। इंटरव्यू में बताया कि पहले दिन की शूटिंग के बाद जब उन्हें अश्लील दृश्य करने के लिए मजबूर किया गया तो उनके मन में आत्महत्या के ख्याल आए थे। उर्फी ने अगले दिन शूटिंग पर जाने से इनकार कर दिया तो निर्माता ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी और उनसे 40 लाख रुपए की मांग की। उर्फी ने इस सीन के बारे में बताते हुए कहा, मैं एक वेब सीरीज कर रही थी और उस वक्त प्रोड्यूसर ने कहा कि सजेस्टिव सीन करने होंगे। अगले दिन सेट पर गई तो प्रोड्यूसर ने वो सीन अजीब तरह से करवाया। सीन एक देवर का था। वो मुझे देख रहा था और देखने वाले उस सीन को प्रोड्यूसर ने जबरदस्ती छूने वाला सीन बना दिया। प्रोड्यूसर हीरो को कहने लगी कि साड़ी उठाओ, इसकी पैंटी दिखनी चाहिए। तब मैंने महसूस किया कि उस प्रोड्यूसर ने मेरे साथ खेल खेला है। फिर उन्होंने मुझसे फुल फ्लेजेड लेस्बियन सीन करवाया। प्रोड्यूसर बार बार कह रही थी इसके पैंट में हाथ डालो। उर्फी ने आगे कहा, मैं बेड पर पड़ी रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि मुझसे मत करवाओ, मुझसे नहीं होगा। लेकिन वो प्रोड्यूसर मुझे लगातार धमकी दे रही थी कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। मैं उस वक्त नहीं थी, मैं क्या करती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उर्फी जावेद ने अपनी स्ट्रगल स्टोरी शेयर करते हुए कहा, मैंने अपने करियर में बहुत स्ट्रगल की है, मैं आज भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ। मैंने 3000 रुपए प्रतिदिन की सैलरी से अपनी जिंदगी शुरू की थी। शुरुआत में मुझे समझ नहीं आता था कि चीजें मेरे मुताबिक क्यों नहीं हो रही है। मैंने जो शो साइन किए वे 3 महीने के अंदर बंद हो गए। मैं 10-12 शोज में काम कर चुकी हूँ, लेकिन इनमें से कोई भी 3 महीनों से ज्यादा नहीं चला। उन्होंने कहा, जब चीजें मेरे मुताबिक नहीं हो रही थीं तब मेरे पास केवल 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं मर जाऊं या फिर मैं स्ट्रगल करूं। मेरे पास आज भी कोई प्लान बी नहीं। मैं इन ही 2 ऑप्शंस के साथ जिंदगी जी रही हूं। मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ और कर पाती अगर एक्ट्रेस ना बनती। उर्फी ने बोल कपड़ों को लेकर ट्रोल होने पर कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो उन्हें और उनके बिग बॉस की जर्नी को पसंद करते हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन अगर कभी मिले तो मुंह पर गाली नहीं देंगे, जबकि सेल्फी और ऑटोग्राफ मांगेंगे। जैसे कई लोग शाहरुख को ट्रोल कर रहे हैं लेकिन सामने आते ही सेल्फी के लिए दौड़ लगा देंगे। तो ये मेरी आधी कहानी, फिर आगे की बात बताऊंगी। नमस्कार।